उपासना करते हैं, व्यर्थ ही मेरे बातों को सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को, क्या कहा, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके क्या करते थे, सिखाते थे। और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यही शिक्षा यीशु का नहीं है, मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते थे। इसी में सच्चा विश्वासी क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। इसी में सच्चा विश्वासी डगमगा जाता है। लेकिन जैसा तुमने ग्रहण किया वैसा ही तुम चालू, कौन कहा था, पौलुस कहा था। तो देखिए शारीरिक मसीह व्यक्ति का, शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके, किनकी, जो मनुष्यों की शिक्षा को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो कहता है शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अपना जीवन में लागू करते हैं। जो यीशु का नहीं है उसको सिखाते हैं। और शारीरिक मसीह तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन जो आत्मिक है वो बिल्कुल नहीं फंसेगा। वो इसीलिए कहता है शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अपना जीवन में लागू करते हैं। क्या करते हैं, और लागू करते हैं। और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं, कौन, शारीरिक मसीह। और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं, ध्यान दो, सोचिए मत, टाइम हो गया, 1 बज गया, सोचिए मत, ध्यान दो। और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। ये यीशु नहीं कहा था यीशु, कहीं पाते हैं बाइबल में, यीशु का शिक्षा में मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, मतलब 4 किताब, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये किताब 4 किताब में कभी यीशु सिखाया था? तो ये किसका है? ये इंसान का बनाया हुआ है कि नहीं? और जो आत्मिक है लागू करेगा। हम क्या पढ़े, कुलोसी 2:6 में हम क्या पढ़े, जैसे हम यीशु को, मतलब मसीह को प्रभु जन के ग्रहण किए, वैसे ही हमको क्या करना है, चलते रहना है। वैसे ही, इसका मतलब क्या है पौलुस का कहना, वैसे ही तुम उसका शिक्षा में बने रहना है। तो ये किसका शिक्षा है, ये किसका शिक्षा है? अच्छा, मसीह लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका शिक्षा है? मसीह का शिक्षा है। मनुष्य का क्या लिखा गया था, मत्ती 5:9 में क्या लिखा गया था, ये वेद मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों का विधियों को, किसका विधियों को, मनुष्यों का विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और शारीरिक व्यक्ति ऐसे कामों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जैसा वो करता है इसको वैसा अपनाता है। मेरा प्रचारक जो है, बड़ा सेवक है, ये तो करता है, क्या करता है, ये तो यहां करता है प्रार्थना, मुझे भी क्या करना है, मुझे भी करना है, ये मुझे करना है। आगे देखते जाइए क्या होता है। संतों से प्रार्थना, यीशु का चेले से प्रार्थना, हे पतरस, हे याकूब, हे यूहन्ना, ऐसे से प्रार्थना। क्यों? ये यीशु कभी सिखाया था? यीशु कभी सिखाया था तुम संतों से, मेरे चेलों से प्रार्थना करना सिखाया था? मुझे बता दीजिए, इस बाइबल में खोल के कोई सिखाया था? यीशु सिखाया था। तो ये किसका धर्म उपदेश है? मनुष्यों का बनाया हुआ। और उसको मदद करने वाला स्वयं कौन है? शैतान है। ये कामों को उसको मदद करने वाला स्वयं लूसीफर है। हालेलुया। देखते रहिए इधर, आपका आंख इधर नजर नहीं हटना चाहिए। ऐसा शिक्षा आज मसीह की देह में घुस गया है, घुसा है कि नहीं? ऐसा शिक्षा कलीसिया में घुसा है जो कि यीशु का शिक्षा नहीं है। यहां घुसा था लेकिन परमेश्वर दिया ज्ञान हटा दिया, अब नहीं घुसने देंगे। ये कलीसिया, पौलुस कहता है, इफिसी 5:27 को पढ़िए,
एपीसी 5 का 27 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा जाता है। 26-27 को पढ़िए जल्दी से। आज थोड़ा जाएगा टाइम, 15 तक जाएगा, 1:15 तक धीरज धरना, आपको टाइम को चिंता मत करिए। हाँ, एपीसी 5 उसका 26 या 27 को पढ़िए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। क्या करे? क्या? रिपीट करिए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें ना कलंक, हाँ, ना चोरी, हाँ, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया को ऐसे खड़ा करे, न कलंक, कलंक देखिए, न कलंक न चोरी। परमेश्वर का बेटा यीशु नसीब ऐसा नहीं सिखाया, और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया पूरा निष्कलंक रहे। जो यीशु नहीं सिखाया उस शिक्षा को हम कभी अपना जीवन में लागू नहीं करेंगे। चाहे वो इस शिक्षा के लिए पतरस को अपना जीवन देने पड़ा, याकूब को अपना गला कटवाने पड़ा, जितना चेहरे थे किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को क्रूस में टांग कर मार दिया गया, किसी को आराम में जिंदा काट दिया गया, किसी को उबलाता हुआ तेल में फेंक दिया गया। लेकिन ये सारे शिक्षा को वो ऐसा नहीं सिखाया। इस 12 चेला में से भी हम ये शिक्षा नहीं पाते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करना। सिखाया था? यीशु नहीं सिखाया था। यह है मेरे प्यारो, मसीह की देह में घुस गया है और लोग इसको करते हैं, आज कर रहे हैं। बड़े बड़े चर्च तो पूरा लिप्त है। इसलिए रिपीट करता हूं, ऐसा शिक्षा में, ऐसा प्रार्थना, इनसे प्रार्थना करते हैं, क्या काम करेगा? ये काम करेगा? ये परमेश्वर है? नहीं करेगा। अब देखिए, स्वर्गदूत से प्रार्थना, स्वर्गदूत से भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और ये लोग क्यों करते हैं? ये स्वर्गदूत से ये लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा सिखा रहे हैं। हालेलुया। जो कि बाइबल सपोर्ट नहीं करता कि जब जानते हैं ना, जब यूहन्ना जब प्रकाशित बातों को लिख रहा था, जब परमेश्वर एक दूत को उसके पास भेजता है, तो उसके सामने गिरकर जब यूहन्ना प्रार्थना करने लगता है, तो क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना मत कर, क्योंकि मैं तेरा भाई बंधु के जैसा, मैं भी वैसा हूं। प्रार्थना करना है तो वो परमेश्वर से करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज लोग इससे प्रार्थना करते हैं, इससे प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना? जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने बैठता है तो इसी चेहरा को लेकर बैठता है कि नहीं? जब प्रार्थना करते हैं तो अब आंख जैसे बंद करते हैं तो ऐसे फोटो को आप अपना आंख के सामने रखते हैं। यीशु तू मुझे ठीक कर, यीशु तू मुझे वैसा करते हैं कि इस फोटो को आप रखते हैं। जब आंख जैसे बंद करते हैं तो ये दिखता है, आपको दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? मत देखिए उसको। अपना ये दिल है ना, सिर्फ परमेश्वर में होना चाहिए। विश्वास से प्रार्थना, ये फोटो मूर्ति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपको दर्द लगेगा भी। क्रूस से प्रार्थना, क्रूस डहार, क्रूस से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? और ये शिक्षा यीशु का भी दिया था। यीशु का भी कहा था। अब भी हम भजन संहिता में देखें, ये मूरत का सब कुछ है लेकिन कुछ करने नहीं पाता है। लेकिन उन लोगों का मूरत अपना हाथों से बनाई हुई सोना चांदी से तो है, लेकिन कुछ काम का नहीं है। ऐसे करते हैं, लेकिन ये भी शिक्षा यीशु नहीं सिखाया था। तुम क्रूस से प्रार्थना करना सिखाया था कभी? कोई भी अगर इस बाइबल में बता देता है मुझे, यीशु नजरीत अगर क्रूस से कहा है, क्रूस के सामने तुम बैठना और तुम प्रार्थना करना, अगर ऐसा सिखा दिया है, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। सच के प्रचार करना बंद कर दूंगा। अगर यीशु ने कभी सिखाया है क्रूस को आगे रखना या उसको तुम प्रार्थना करना कह देगा, तो मैं प्रार्थना तो करना छोड़ दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में भी आना बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें बेधड़क होकर परमेश्वर की बातों को बताना है। जो कि परमेश्वर का शिक्षा नहीं है, वो हमको कभी हम लोग का जीवन में लागू नहीं करना है, नहीं करना है। अब बहुत बड़ा झटका लगेगा इसको। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन मुझे फोन किया, दुर्गा है, एक बहन मुझे फोन किया। एक प्रोग्राम देख रहा था वो, ठीक है, एक प्रोग्राम देख रहा था और उसके पास यहां से इतना तक लंबा क्रूस
लोजरी लोजरी। और ये जो क्रूस है इतना बड़ा, उसका हिसाब से, कहने के हिसाब से इतना बड़ा, ऐसा घुमाता है, मतलब इसको ऐसा घुमाता है कि लोग सब सो जाते हैं, पूरा गिर जाते हैं। इसको घुमा देता है ऐसा कि लोग सब पूरा, कोई किसी के ऊपर गिरता है, कोई गिरा है उसका ऊपर और कोई गिर जाता है, दो जन गिरा है कोई और उसके ऊपर गिर जाता है, ऐसा गिरते हैं। तो इतना भयंकर घुमाता है। और जो बच जाते हैं उससे ताली बजाओ कहता है, जो नहीं गिरते हैं उससे ताली बजाओ कहता है। कभी यीशु ने कभी सिखाया था? तो ऐसे आज क्यों हो रहा है? आज मसीह की देह में आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये सारे विषय क्यों हो रहा है? ये वही करेगा मेरे प्यारों, ये वही इंसान करेगा जो शारीरिक मसीह है, लेकिन जो आत्मिक मसीह है इसको लागू नहीं करेगा। क्योंकि जो आत्मिक रहता है ना, वो सत्य को जान जाता है, वो सत्य क्या है उसको जान जाता है। लेकिन आज लोग इसी में कर रहे हैं, चुमना, इसको चुमते हैं। रेडियम में बनता है, लोहा में बनता है, कोई घोटी में बनता है, क्या क्या में बनता है, इसको हम पूजा करते हैं, प्रार्थना। लेकिन हम बाइबल में पाते हैं कभी? आपको चलना किसके अनुसार है? इसके अनुसार चलना है या हमको लोगों का सिखाए हुए बातों के अनुसार चलना है? वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। मैं जब प्रचार करता हूं, देखिए, जब मैं बताता हूं ये विषय, अगर कोई देखता है या कोई भी बैठे हैं, अवश्य काटता होगा जो करता है, जो कर रहे हैं और जो फंसे हैं उसको कटेगा, क्योंकि गलत है। ये क्या है? ये गलत है मेरे प्यारों। ये सारे विषय क्या है? गलत है। और आप कह सकते हैं इतना बड़ा, बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा चर्च है, ये सारे तो काम करते हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का शिक्षा को छोड़कर अपना बनाया हुआ शिक्षा को आज सिखा रहे हैं। रजनी का प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं सिखाया। यीशु गत्सेमनी बगीचा में जब प्रार्थना करने के लिए गया था तो क्या चीज लिया था? क्रूस लिया था, लजरी लिया था, या कुछ लिया था? बैठ कर परमेश्वर से एक मन होकर प्रार्थना किया। इतना भयानक प्रार्थना, इतना शक्तिशाली प्रार्थना कि ये जो पसीना जो देख रहे हैं ना, ये लहू सा टप टप टिपकने लगा। उसको फॉलो करिए, यीशु को फॉलो करिए। जब प्रार्थना कर रहा तो कोई सहारा नहीं लिया, अपना चेलों को लेके गया था, लेकिन यहां रखा, वो उतना दूर तक जाकर वो प्रार्थना किया, लेकिन कोई चीजों का, ऐसा चीजों का सहारा नहीं लिया। और पतरस को नहीं सिखाया कि तू ये सारे विषय को लेकर तुम लोगों के पास जाना। परमेश्वर क्या का जानते हैं ना, यीशु चेलों को जब भेजा ना, कुछ मत लेना, ना जूते, ना कुर्ते, ना पैसा, ना बटुआ, कुछ ना लेना कहता है। लूका सुसमाचार 1 से अगर हम देखते हैं तो इस सारे विषय का कुछ ना लेना तुम। हालेलुया। कुछ ना लेना। आप देखिए, बाइबल से प्रार्थना, ये बाइबल को प्रार्थना मत करो, ये बाइबल को प्रार्थना मत करो, ये बाइबल को पढ़ो, ये बाइबल को ऐसे खोल कर क्या करना है? पढ़ना है। लेकिन इसको भी आज क्या करते हैं? ये वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कांच का डिब्बा बना दिया है, कांच का, जिसको कहते हैं बॉक्स, कांच का बॉक्स बना दिया है, और बाइबल को ऐसे, और बड़ा क्रूस पहना है वो, और बाइबल को ऐसे रख दिया है कांच में, और अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहा है। बाइबल को करना है। ये बाइबल आपको पढ़ना है मेरे प्यार। क्या करके? ऐसे खोलकर आपको पढ़ना है। कोई बीमार रहता है, कोई भूखा रहता है, लोग क्या करते हैं? बाइबल को उसके मुंडी की तकिया जैसा रख देते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? करते हैं। तो ये सारे विषय क्या है? गलत है। ये सारे विषय गलत है। और इसको कहने के लिए मैं इतना समय नहीं डरता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चा काम को करने के लिए मेरा जीवन में इतना समय नहीं, डर नहीं है, इतना सा डर। अगर मुझे डर होता तो ये शो नहीं चलाता। इसीलिए देखिए आगे कहता है, देखिए, मुर्दों से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? जो इंसान मर जाता है उसके लिए जाते हैं प्रार्थना करने, जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। ये सारे विषय क्यों करते हैं? उसका आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो ऑलरेडी यीशु पर विश्वास किया है वो तो ऑलरेडी शांति ही पाएगा। जो यीशु का विश्वास नहीं किया है, यूहन्ना
18 में देखते हैं, जो यीशु को इनकार किया है वो दोषी ठहरा चुका है, कहता है। वो तो दुख पाएगा, लेकिन तेरा प्रार्थना यहां से, इस दुख से ये सुख तक लेके नहीं आएगा, क्योंकि यहां बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा है। आपका प्रार्थना नहीं लेगा। लेकिन आज क्या करते हैं लोग, इससे प्रार्थना करते हैं। मत करो मेरे प्यारो, जिंदा है तब करो। जिस व्यक्ति जिंदा है तब करो। बड़े बड़े फादर, जिसको कहते हैं बिशप, जिसको कहते हैं रेवरेंड, जिसको कहते हैं अपोस्टल, प्रोफेट, वो जाकर लोगों को शांति देने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए प्रार्थना करता है। कल मुझे बुलाया गया था एक घर, मैं अगर ऐसा झूठा प्रार्थना करता उसको शांति के लिए कि परमेश्वर उस पिताजी का आत्मा को तू शांति दे, आराम दे, ये झूठा क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। यीशु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। कहा है तुम चित्तों के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। आज बड़े बड़े फादर, बड़े बड़े लोग भी इतना भोकवा हो गए हैं, इतना पूरा मसीह में ज्ञान नहीं है। उन लोगों को आते हैं और मुर्दों से प्रार्थना कराते हैं, मुर्दों से प्रार्थना कराते हैं। लेकिन जो मर गया है ना मेरे प्यारो, जो मर गया है ना, जो अच्छा काम यानी यीशु में ठीक है, वो तो शांति ही पाएगा, वो आत्मा शांति ही पाएगा। लेकिन यीशु में इनकार कर चुका है, वो ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है। वो जैसे धनी व्यक्ति गिरा वैसे ही वो वहां पड़ेगा, और आपका प्रार्थना उस समय काम नहीं आएगा। उसके आत्मा के जब जितना लो लगाकर प्रार्थना करे, आपका प्रार्थना काम नहीं देगा, नहीं देगा। और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो, नहीं तो भयानक पीटेगा परमेश्वर आपको, भयानक पीटेगा। लास्ट आखिरी है, देखिए, हालेलुया। जानते हैं ना, फोटो लगाते हैं, कैंडल लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं। यहां से हम वचन पढ़ते हैं ना, प्रकाशित भाई को तो घृण, मुझे घिन आता है तुम जब धूप धुना लगाते हो। हालेलुया। मुझे घृणा है, ये सारे विषय से मुझे क्या है, घृणा है। और ये था, जितना काम दिखाया मैंने, ये था एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक मसीह व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। और ये था शारीरिक मसीह व्यक्ति, अवश्य देखेंगे, करेगी, होठों से सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है। ये जाने कि ये सारे काम हम बाइबल से नहीं पाते हैं, ये शिक्षा बाइबल से नहीं पाते हैं। और ये शिक्षा कभी पाए थे या नहीं पाए थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हालेलुया, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, आप जो आत्मिक व्यक्ति का प्रार्थना देखिए, यूहन्ना 3 गलातियां 3 मतलब इसी का है, मतलब इन लोगों का है जो शारीरिक मसीह ना, इन लोगों के लिए वचन है। देखिए गलातियां 3 और 4 कहता है, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो, क्या कहा, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके आप शरीर के रीति पर अंत करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके, शुरू करके अब शरीर के रीति पर तुम अंत करोगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, इन लोगों का प्रार्थना करना, इन लोगों का मेरा अपना होठों से मेरा नाम लेना व्यर्थ है। हम सबसे पहले जब यीशु को जानते हैं ना, इतना विश्वास हम लोग का जीवन में होता है, हमको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे पुराना होते जाते हैं, बहुत सारा शिक्षक, बहुत सारा उपदेशक सब मिल